Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 18th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. Start करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. In the context of the ancient Indian literature, consider the following pairs. जैसे टेक्स्ट दिया हुआ है अष्टाध्यायी, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है क्या ये, या गता सप्तमी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, या अमुक्ता माल्यदा तेलुगु में लिखी गई है, विनय पत्रिका संस्कृत में लिखी गई है, या विक्रम वसियाम क्या है पाली में लिखी गई है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी है सेकंड थर्ड, सी है थर्ड सेकंड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ एंड डी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट इनकरेक्ट मैच है. जो अष्टाध्यायी है इज ए संस्कृत ट्रीटाइज ऑन ग्रामर रिटन बाय पाणिनि. तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर पे अष्टाध्यायी, और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है. तो ये वन लाइनर में ऐसे भी आ सकता है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में निकली है, क्योंकि ऐसे HCS में क्वेश्चन आए हुए थे. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है. गाथा सप्तशती इज ए प्राकृत रिटन टेक्स्ट बाय हाला एंड सातवाहना किंग हु रूल्ड इन द प्रेजेंट डे डेक्कन रीजन. और फ्रेंड्स HCS में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सातवाहना ने अपनी जो टेक्स्ट थे किस लैंग्वेज में लिखे, प्राकृत आंसर था उसका. तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हर कोई भी स्टेट PCS एग्जामिनेशन में या UPSC में. तो आपको हमेशा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए पेपर में. नेक्स्ट है जो अमुक्ता माल्यदा इज एपिक तेलुगु पोएम कंपोज बाय द कृष्ण देव राय ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी. अमुक्ता माल्यदा देवनगर डायनेस्टी के, विजयनगर के एम्पायर के हैं देव राय ने लिखी थी, जिनका नाम था कृष्ण देव राय. फोर्थ इनकरेक्ट मैच है विनय पिटका. विनय पिटका इज वन ऑफ द 3 पिताकाज ऑफ द बुद्धिज्म. इट वाज रिटन इन द पाली लैंग्वेज. फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है. विक्रमा वर्षियाम इज वन ऑफ द 3 फेमस ड्रामाज ऑफ द कालिदासा रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. द अदर 2 अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मलाविकेंद्रम मरम मलाविकांगनी मित्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In the context of the important environmental legislation in India, the bodies established by them, which of the following pairs are correctly matched? जैसे फर्स्ट है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के द्वारा बनाई गई है. सेकेंड है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा. द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. The National Biodiversity Authority is a statutory body that was established in 2003 by the central government to implement India Biological Diversity Act 2002. तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब ये लॉ के द्वारा बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है. तो 2003 में बनाई गई थी गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. It performs facility to regulatory and advisory function for the government of India on the issue of the conservation sustainable use of the biological resources. Second statement is incorrect match. जो द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज, प्रमोट एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री,
इट वाज एस्टैब्लिश इन 1962 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूलिटी ऑफ द एनिमल एक्ट 1960. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 हैज़ एस्टैब्लिश द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसने टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई थी 1962 में. प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी ऑफ द एनिमल एक्ट 1960 के द्वारा बनाई गई थी. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है. द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर है, वाटर के कंजर्वेशन के लिए 1986 में बनाई गई थी. मान लो राजीव गांधी जी के टाइम पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा. कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री. द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974 एस्टैब्लिश द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. 1974 के द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिएट मनी. फर्स्ट है द मनी इज़ नॉट बैक्ड अप बाय ए फिजिकल कमोडिटी विद इंक्रीजिंग वैल्यू. तो मनी क्या है? बैक अप बाय ए फिजिकल कमोडिटी विद इंक्रीजिंग वैल्यू. इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है ये कि फिएट मनी के बारे में क्या है. ये बैक द्वारा फिजिकल कमोडिटी जैसे इंक्रीजिंग वैल्यू होती है क्या इसकी नहीं बैक की गई है फिजिकल कमोडिटी द्वारा. थर्ड सेकंड है इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए लीगल टेंडर फॉर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. थर्ड है क्रिप्टो करेंसी आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द फिएट मनी इन इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फिएट मनी इम्प्लाइज करेंसी दैट डू नॉट हैव इंक्रीजिंग वैल्यू. फिएट करेंसी किसको बोलते हैं? जो जिनकी इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं होती है. एंड आर नॉट बैक्ड बाय द फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. तो जैसे गोल्ड एंड सिल्वर के द्वारा इनकी इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं होती है. अपने जैसे सोने की तो अंदर की वैल्यू होती है, वैसे ही चांदी की होती है. इनको फिजिकल कमोडिटी के द्वारा बैक नहीं किया गया है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. फिएट मनी इज डिक्लेयर्ड एज द लीगल टेंडर बाय द यूनियन गवर्नमेंट. फिएट मनी को डिक्लेयर किया गया लीगल टेंडर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा. इंडियन रुपी इज ए लीगल टेंडर एंड इज क्लासिफाइड एज ए फिएट मनी. तो उसको बोलते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर दिया गया है. इंडियन रुपी लीगल टेंडर है और इसको क्लासिफाइड किया गया फिएट मनी के द्वारा. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इन इंडिया क्रिप्टो करेंसी डू नॉट हैव लीगल टेंडर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट and can be rejected for the economic transaction by the people, hence they are not a part of the fiat money in India. ये पार्ट नहीं है फिएट मनी के इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In the context of the different global climate, consider the following pairs. British type climate क्या है? Scanty or no rainfall throughout the year. Second है Laurentian, potential fishing grounds. थर्ड है पोलार, परमानेंटली फ्रोजन सोइल्स. फोर्थ है इक्वेटोरियल, लेयर अरेंजमेंट ऑफ द वेजिटेशन. फिफ्थ है स्टेपी, वर्ल्ड ऑर्कार्ड लैंड्स. कौन सा करेक्ट मैच है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, डी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ. इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट पेयर इनकरेक्ट मैच है. ब्रिटिश टाइप या कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज अंडर परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द ईयर, दस हैज एजुकेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. विंटर में या ऑटोमन में मैक्सिमम में अकर ड्यू टू साइक्लोन्स. तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट क्या होता है? कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन, जो वेस्टर्न एरिया की तरह रहता है. क्लाइमेट इज अंडर परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द ईयर, दस हैज एजुकेट रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है. लोरेशियन, कूल टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन. ईस्टर्न वाले को ईस्टर्न मार्जिन बोलते हैं, लोरेशियन भी बोलते हैं. क्लाइमेट हैज़ फीचर्स बोथ द मैरीटाइम एंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. द डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन इज ब्लेस्ड विद द पोटेंशियल फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल द ग्रांड्स बैंक ऑफ द न्यू फाउंडलैंड. थर्ड करेक्ट मैच है. द पोलर एंड आर्कटिक क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ द स्नो. द ग्राउंड बीनेथ द सरफेस कॉल्ड द परमाफ्रोस्ट रिमेन्स फ्रोजन ऑल ऑफ द ईयर. पोलर आर्कटिक में हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, इसलिए टेम्परेचर कम रहता है, बारिश स्नो के उसमें होती है. फोर्थ है करेक्ट मैच. इफ वन ऑब्जर्व दैट रीजन ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट
from the top, then there will be thick canopy and thus will be gaps only in the region that were cleared for the cultivation or drained by the rivers. Due to high rainfall, diverse plant species thrive in the climate. All of these struggle for the sunlight and result in a peculiar layer arrangement. लेयर की तरह होते हैं जैसे, क्योंकि वो नीचे धूप नहीं पहुंच पाती है. फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है. स्टेप इज ए टेम्परेट क्लाइमेट. कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल. Climate is famous for the extensive mechanized wheat cultivation due to their continentality. Mediterranean warm temperature, western temperate margin climate is known for the world orchard lands owing to its warm, bright summer and cool, moist winters. Next question पे चलते हैं. With reference to the Indian Constitution, consider the following statement. First है, it is the fundamental right of the citizen from the OBC classes to get reservation in the public employment. Second है, the constitution direct the state to promote educational and economic interest of the SC and ST. The fundamental right against exploitation aims to abolish untouchability in the society. Which of the above given statements is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है थर्ड ओनली. इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड दैट रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स टू सर्टेन कम्युनिटी वाज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ये फंडामेंटल राइट नहीं था. इट रिफ्यूज टू एक्ट ए पिटिशन फाइल्ड बाय द ऑल political parties from the Tamil Nadu who sought 50% OBC reservation in the all India need states surrendered by the states. In the recent Mukesh Kumar case, the SC has said that Supreme Court has said that whenever a government wants to reserve jobs in favor of the backward class, it has to collect data on the three questions. Are backward classes inadequately represented in the government job? Will the efficiency of the department suffer if reservation are brought in? Third one is, in the case of the OBC reservation, are the OBC in question actually backward? Thus, it made explicit that right to reservation in a public employment is not a fundamental right. It has refused to extend the argument that reservation are not exception to the equality of the opportunity or its logical conclusion. मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन, क्योंकि मुकेश कुमार केस में बोल दिया अगर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है हैम्पर हो रही है, उसका टैलेंट हैम्पर हो रहा है, तो उसको नहीं दिया जाएगा ओबीसी में रिजर्वेशन जॉब्स में. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. आर्टिकल 46 अंडर डायरेक्टिव डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी to protect them for social injustice and exploitation. Third statement incorrect है. Article 17 under the right to equality aims to abolish untouchability in the society, while right against exploitation Article 23 and 24 aims to abolish child and human trafficking. Next question पे चलते हैं. Consider the following statements. First है, घड़ियाल are found in the Girva and Gandak rivers. Second है, salt water crocodile are found only in the Andaman and Nicobar Island. Third है, mugger crocodiles are found in the coastal saltwater lagoons of the Kerala. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. घड़ियाल पॉपुलेशन इन इंडिया कैन बी फाउंड within the tributaries of the Ganga river system, Girva UP, Son MP, Ramganga Uttarakhand, Gandak Bihar, Chambal UP MP and Rajasthan, Mahanadi Orissa. तो घड़ियाल की पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? विद इन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर. गंगा गिरवा यूपी में, सोन मध्य प्रदेश में, राम गंगा उत्तराखंड में. ये आपका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि कौन से स्टेट में कौन सी रिवर है. गंडक बिहार में, चंबल यूपी एमपी राजस्थान में, महानदी ओडिशा में. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन द कोस्टल ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. दे लिव इन द मैनग्रोव ऑफ द भीतरकनिका एंड द सुंदरबंस महानदी डेल्टा इन द स्वैम्प लैंड्स इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग रिवर्स. पॉपुलेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन द मैनग्रोव्स, फॉरेस्ट एंड अदर कोस्टल एरिया ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इन इंडिया. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. The range of the mugger crocodile encompasses most of the India except for a small part of the North India.
They live in the freshwater as well coastal saltwater lagoons. Hence, mugger crocodiles are found in the coastal saltwater lagoons of the Kerala. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In which of the following instances one can witness the uses of the augmented real technology? First है a scientist designing a spacecraft with the help of the specially designed glasses. Second है a person watching 3D movie using a specially designed headset. Third है a digital application that allows shoppers to see how a chair will look in the living room. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. ऑगमेंटेड रियलिटी augments the real world experience by the superimposing computer generated images or video. The technology simplify the interpretation of the process ruled by the visual and easy to understand instruction. It also responds to the operation intention in the natural human computer interaction manner. Meanwhile, reduction the error prone links to human participation throughout the intelligence means. First statement correct है. It is an application of the AR. There is a great potential in improving the manual assembly work ability to cooperate one of the essential tasks in the spacecraft designing. HoloLens is a specially designed glass can be used and implement AR based spacecraft conducive network assembly guidance system, which validates the feasibility of the application of the AR technology in this field. Second statement incorrect match है. It is an application of the virtual reality technology in which user experience a complete virtual world. तो virtual reality technology अलग है और AR technology अलग है, augmented reality. Third statement correct है. In an AR environment, the virtual furniture can be displayed and modified in the real time on the screen, allowing the user have an interactive experience with the virtual furniture in a real world environment. Various digital applications apply of the AR technology to help in the inter-designing work, where a user can virtual furniture and communicate with the 3D virtual furniture data using a dynamic flexible user interface. Additionally, it also allows user to adjust the properties of the virtual furniture using oculation based interaction method. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are included in the debt capital receipt of the Union Government? First है dividends from the RBI, interest on loans forwarded, the amount raised through the government security, cash management bills. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और डी है थर्ड एंड फोर्थ. इसका डी सॉल्यूशन करेक्ट है. कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज दैट कैन create liabilities or reduce financial assets. Capital receipts can be both non-debt and debt receipt. Loans from the general public, foreign government and the RBI form a crucial part of the capital receipt. मान लो बाहर से लोन आता है, RBI से आता है, गवर्नमेंट से आता है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन आता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. डिविडेंड्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिविडेंड्स सरप्लस ऑफ द RBI, नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ए पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, या नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं इसको, या नॉन टैक्स रेवेन्यू. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स फॉरवर्डेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. For example, the government also collects interest as a non-tax revenue on the loans and fund advanced to the states for various purpose. मान लो जो पैसा देते हैं उस पर ब्याज आता है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. दिस सिक्योरिटी कैन बी शॉर्ट टर्म, यूजुअली कॉल्ड द T-bills, विद ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 year, और लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉनली ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 or more year. एनी अमाउंट रेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाया जी सिक्योरिटी फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट. ऐसे क्वेश्चन आपके UPSC EPFO में भी होते हैं, इसको डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं अगर आपके जी सिक्योरिटी बेचते हैं गवर्नमेंट और उस पर पैसा कमाते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. कैश मैनेजमेंट बिल्स are a short-term instrument to meet the temporary mismatch in the cash flow of the government of India. The CMB have this generic
characters of the T-bills are issued for the maturity less than 91 days. It forms a part of the debt capital receipt of the union government. इनको debt capital receipt बोलते हैं. तो आपको ये थोड़ा सा अकाउंटेंसी का है जिसमें कैपिटल साइड और रिसिप्ट साइड या असेट साइड आपका देखता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है. द क्रॉप रिक्वायर्स ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद temperature ranging 15 to 30 degree and high rainfall dead so. It requires well drained loamy soils rich in humus and minerals. Stagnant water is harmful to crop and requires good drainage. The crop cannot tolerate prolonged sunshine and is hence grown under the shady tree. कौन से इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है कॉफ़ी, बी है जूट, सी है शुगर केन और डी है कॉटन. इसका ए आंसर करेक्ट है. Coffee requires a warm and humid climate with the temperatures ranging from the 15 to 30 degree and high rainfall डेढ़ सौ से 250. It requires well drained loamy soils rich in humus minerals like iron and calcium. Stagnant water is harmful to the crop and requires good drainage, hence it is grown on the hill slopes at the elevation from 600 to 1600 meters above sea level. Frost, snow, high temperature above 30 degree and strong sunshine is not good for the coffee and it is grown under the shady tree. Further, it requires dry weather at the time of the ripening of the berries. Next question पे चलते हैं. Consider the following statements about jurisdiction of the High Court. Issuing writs is an exclusive power of the High Court. Second है the High Court can issue writs in the violation of the citizen fundamental right and legal right. थर्ड है हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज़. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली. तो इसका सॉल्यूशन बी है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि रिट्स जो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जारी करते हैं आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में 2 to 6 अंडर आर्टिकल के. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. वाइल द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर द बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स ऑफ द हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस. प्लीज़ शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.